हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1999 में कनाडा में एक लड़की पैदा हुई। इसका नाम मिकेला बाली था। कनाडा में एक शहर है जिसका नाम यॉर्कटन है। मिकेला अपनी माँ के साथ इसी शहर में रहती थी। इसका बाप इनको छोड़कर जा चुका था। इसके अलावा इनके घर में इसके दो बहन भाई, इसकी नानी और इसकी खाला भी रहती थी। मिकेला की माँ पॉला मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सर्विस में काम करती थी। दोस्तों, मिकेला एक चुपचाप सी लड़की थी, लेकिन ये दूसरों का बहुत ख्याल रखती थी। इसकी फैमिली को, इसके दोस्तों को किसी चीज की जरूरत होती तो मिकेला उनके लिए हमेशा वहां मौजूद होती थी। लेकिन 2016 में मिकेला अचानक गायब हो गई। दोस्तों, मिकेला उस वक्त 17 साल की थी और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, लेकिन ये लड़की अचानक लापता हो गई। ये एक ऐसा केस है जिसने कनाडा में पुलिस को भी परेशान कर दिया था। 12 अप्रैल 2016 को सुबह के 6:45 बजे मिकेला ने अपनी एक दोस्त को मैसेज किया और इससे कहा कि क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी पर बैंक तक छोड़ सकती हो। इसकी दोस्त हैरान थी कि सुबह के 6:45 बजे बैंक बंद होता है। इसको ये बात काफी अजीब लगी। बहरहाल इसी सुबह मिकेला बिल्कुल नॉर्मल थी। मिकेला उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ रही थी। ये स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और इसकी नानी ने अपनी गाड़ी पर इसको स्कूल छोड़ दिया। इस वक्त सुबह के 8:15 बज रहे थे। इसी स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि मिकेला ने स्कूल के लॉकर रूम में अपनी कुछ चीजें रखी। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ अजीब हुआ। तकरीबन 8:30 बजे मिकेला स्कूल के पीछे वाले रास्ते से स्कूल से बाहर निकल गई। यहां मौजूद सीसीटीवी कैमरास में देखा गया कि मिकेला ट्रेन की पटरी के साथ चल रही थी। दोस्तों, वहां एक दुकान थी। यहां पुरानी चीजें बेची जाती थी। इस दुकान का नाम टेरीज पॉन शॉप था। मिकेला अब इस दुकान पर पहुंच गई। इसने अपनी एक चांदी की अंगूठी बेचनी चाहिए, लेकिन इस अंगूठी की कीमत इतनी कम थी कि इस दुकानदार ने इससे ये अंगूठी नहीं खरीदी। दोस्तों, इसके बाद सीसीटीवी कैमरास में देखा गया कि तकरीबन 9 बजे मिकेला एक बैंक में गई और यहां से इसने $55 निकलवा लिए। इसके बाद ये एक सड़क ब्रॉडवे स्ट्रीट पर चलती हुई दिखाई दी। दोस्तों, 9:10 पर मिकेला एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। इसने यहां से एक ड्रिंक खरीदी और वहीं बैठकर ये ड्रिंक पीने लगी। 15 मिनट बाद ये यहां से भी निकल गई और फिर इसी एरिया में इधर उधर घूमने लगी। वहां लगी सीसीटीवी कैमरास में मिकेला की सारी मूवमेंट नजर आ रही थी। सीसीटीवी कैमरास लगाने का यही फायदा होता है। बहरहाल दोस्तों, 9:45 बजे मिकेला फिर से उसी रेस्टोरेंट में वापस आई और वहां 20 मिनट तक बैठी रही। ये अपना फोन भी यूज कर रही थी। ये किसी को मैसेज भेज रही थी, फोन पर बात भी कर रही थी। इसके बाद 10:15 बजे इसने अपनी एक दोस्त को मैसेज भेजा, आई नीड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है। लेकिन फिर इसने एक और मैसेज किया कि कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया है। दोस्तों, इसके बाद ये एक बूढ़ी औरत से बात करते हुए दिखाई दी। इस औरत ने पुलिस को बताया था कि मिकेला इससे पैसे मांग रही थी क्योंकि इसको होटल में एक कमरा चाहिए था, लेकिन इस बूढ़ी औरत ने इसे पैसे नहीं दिए। दोस्तों, मिकेला इसके बाद इस रेस्टोरेंट से निकल गई। तकरीबन 12 बजे मिकेला फिर से अपने स्कूल पहुंच गई। यहाँ कैफेटेरिया में इसकी मुलाकात अपनी दो दोस्तों से भी हुई। मिकेला ने इन्हें बताया कि ये आज एक शहर रेजिना जा रही है छुट्टियां गुजारने के लिए। इसके बाद मिकेला अपने स्कूल से फिर से बाहर चली गई। दोस्तों, इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट गई जहां इसने खाना खाया। ये रेस्टोरेंट एक बस डिपो के साथ बना हुआ था, यानी मिकेला शायद बस पर कहीं जाना चाहती थी। खैर, तकरीबन 1:45 बजे ये यहां से भी चली गई और इसके बाद मिकेला कभी दिखाई नहीं दी। हैरत अंगेज बात यह है कि इसके बाद किसी भी सीसीटीवी कैमरा में मिकेला नजर नहीं आई। मिकेला किसी बस में भी नहीं बैठी थी। पुलिस ने वहां सारी बसेस के रिकॉर्ड्स को चेक कर लिया था। बसेस में लगे कैमरास को भी चेक किया, लेकिन मिकेला इन्हें नजर नहीं आई। दोस्तों, गायब होने से पहले मिकेला अपनी दोस्तों को कहती थी कि ये छुट्टियां गुजारने जाने वाली है। ये मुख्तलिफ जगहों का नाम लेती थी, लेकिन इसके घर वाले हैरान थे कि मिकेला ने कहीं भी नहीं जाना था। ये उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। मिकेला बाली कहाँ चली गई? ये केस बहुत अजीब है।
दोस्तों गायब होने के बाद अगली सुबह 7 बजे मिकेला का फोन बंद हो गया था। इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसा कि फेसबुक वगैरह भी इसने यूज नहीं किए, लेकिन इसके गायब होने के 3 महीने बाद इसके स्नैपचैट अकाउंट को यूज किया गया था। इसके किसी दोस्त ने इसको मैसेज भेजा था और मिकेला ने वो मैसेज खोलकर पढ़ा था। अब पता नहीं वो मिकेला ही थी जो ये अकाउंट यूज कर रही थी या फिर कोई और। मिकेला ने फिर कभी अपना बैंक अकाउंट भी यूज नहीं किया और ना ही अपना पासपोर्ट अपने साथ लेकर गई थी। दोस्तों मिकेला की फैमिली बहुत परेशान थी। पुलिस अब मिकेला को ढूंढना शुरू हो गई। पुलिस ने पहले तो इसको इसी शहर यॉर्कटन में ढूंढा। इन्होंने इस शहर के हर कोने में लोगों से पूछताछ भी की। मिकेला की तस्वीर के साथ इसके पोस्टर्स भी लगाए, लेकिन 3 हफ्तों के बाद भी मिकेला की कोई खबर सामने नहीं आई। इसके बाद इस केस को पुलिस की एक नई टीम के हवाले कर दिया गया। अब मिकेला को कनाडा के दूसरे सूबों में भी ढूंढा जाने लगा था, लेकिन दोस्तों मिकेला कहां चली गई कोई नहीं जानता था। 1 साल गुजर गया और मिकेला अभी भी गायब थी। इस दौरान पुलिस ने कई 100 घंटों की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, दर्जनों लोगों के इंटरव्यूज लिए थे। पुलिस अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन मिकेला के मुतालिक एक भी सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। पुलिस को इस दौरान एक आदमी पर शक हुआ था। यह आदमी उस रेस्टोरेंट से मिकेला के साथ बाहर निकल रहा था जहां मिकेला को आखिरी दफा देखा गया था, लेकिन इस आदमी के मुताबिक ये मिकेला को जानता तक नहीं था। ये बस एक साथ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। दोस्तों इस दौरान कुछ लोगों ने मिकेला को देखने का दावा भी किया था। 9 अक्टूबर 2016 को पुलिस को इत्तला मिली कि मिकेला को कनाडा के एक शहर वैंकूवर में देखा गया था। मिकेला की मां खुद उस शहर पहुंच गई। इसने यहां अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक कैंपेन शुरू कर दी। अपनी बेटी के पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए, लेकिन मिकेला का यहां भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद 2017 में पुलिस को खबर मिली कि मिकेला ने एक इवेंट अटेंड किया है। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में एक जगह है ग्रे ईगल एंटरटेनमेंट सेंटर। मिकेला शायद यहीं मौजूद थी, लेकिन पुलिस को मिकेला यहां से भी नहीं मिली। दोस्तों वक्त गुजरता गया और मिकेला को गायब हुए 3 साल हो गए थे। 8 अगस्त 2019 को मिकेला की मां को एक आदमी का फोन आया। इसने कहा कि इसने मिकेला को एक शहर एडमंटन में देखा है। दोस्तों हो सकता है कि जिन लोगों ने मिकेला को देखने का दावा किया था उन्होंने किसी और को देखा हो। पुलिस और मिकेला की मां ने जो पोस्टर्स लगाए थे, लोग उसी तस्वीर को देखकर इनको फोन कर रहे थे। हो सकता है कि इन्हें मिकेला से मिलती जुलती कोई और लड़की नजर आई हो। बहरहाल मिकेला बाली आज तक गायब है। 9 साल गुजर गए। इसको ढूंढने वाले को $25,000 का इनाम भी मिलेगा, लेकिन मिकेला बाली फिर कभी नजर नहीं आई। ये केस कनाडा में काफी मशहूर हो गया था। सवाल आज भी यही है कि मिकेला जो अपने घर में खुश थी, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहती थी, वो अचानक कहां और क्यों चली गई। दोस्तों एक बात तो साफ है कि मिकेला अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर गई थी, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि मिकेला ने जाते हुए ना तो अपनी दवाइयां वगैरह उठाई थी, ना ही अपने फोन का चार्जर उठाया और ना ही अपने पैसे उठाए जो इसके घर में इसके पैसे पड़े थे। अगर इसने कहीं भागना था तो इसको कम से कम वो पैसे घर से उठाने चाहिए थे। पुलिस को यह भी लगता है कि मिकेला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकती है, यानी इसको किसी ने ट्रैप कर कर अगवा कर लिया है। यह भी हो सकता है कि मिकेला किसी से इंटरनेट पर बात करती हो, इसकी इससे दोस्ती हो गई हो और ये इसी के साथ कहीं चली गई हो। मिकेला की एक दोस्त ने पुलिस को बताया था कि गायब होने से एक दिन पहले मिकेला किसी लड़के जॉश के मुतालिक बात कर रही थी। हो सकता है कि मिकेला इसी लड़के के साथ कहीं चली गई हो, लेकिन इस केस की सबसे अजीब बात यह थी कि सीसीटीवी कैमरास में इसको कहीं तो जाते हुए नजर आना चाहिए था। यह बात पुलिस के लिए हैरानकुन थी। मिकेला बाली कहां है, आज भी इसकी फैमिली और पुलिस नहीं जानते। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।